तो आपको बताते हैं कि ठंड कितना प्रचंड रूप ले चुकी है। बात कर लेते हैं कड़कड़ाती ठंड की। यूपी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहरों में तो शिमला जैसा मौसम हो गया है। बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। हवाओं के साथ कोहरा भी अपना कहर बरपा रहा है। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार में दिख रही हैं। साथ ही ट्रेनों पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। यूपी में कई शहरों में तापमान 6 से 7 डिग्री बना हुआ है। सुबह के वक्त धुंध छाई रहती है और शाम के वक्त बर्फीली हवाएं चलती हैं। आपको हम तापमान भी दिखा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कितना तापमान बना हुआ है। आलम यह हो गया है कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं। तो अभी सर्दी सताएगी ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। ठिठुरन लोगों को सता रही है और कोहरे की मार भी कहीं ना कहीं सड़कों पर खासकर नजर आ रही है, क्योंकि सड़कों पर धुंध छाई हुई है और धुंध की वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थमी हुई नजर आ रही है। धीमी रफ्तार में गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। तो साथ ही साथ लोग ठंड से बचने के लिए अब अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। तो टेम्परेचर हमने आपको अलग अलग हिस्सों का दिखाया। ठंड वाकई बहुत सता रही है और स्टूडियो में हम हैं और बिना चाय के काम नहीं चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर क्या है, कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है, ये बताने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर बलराम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। सबसे पहले राजधानी का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ अनुभव है। अनुभव, आप बताइए कि लखनऊ में क्या इस वक्त हाल है, टेम्परेचर क्या है, कितनी परेशानियां हो रही हैं? नोएडा में तो बिना चाय के काम नहीं हो पा रहा है। राजू, देखिए आप स्टूडियो में और चाय भी पी रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं और क्या स्थिति है अभी ठंड की वो दिखाने के लिए अपने दर्शकों को। यकीन मानिए, बिल्कुल हाड़ कपा देने वाली ठंड जिसे कहते हैं वही ठंड अब पड़ रही है। राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, हम कहें तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में यही स्थिति है। शीतलहर का प्रकोप है और साथ ही साथ कोहरा जो है वो परेशान कर रहा है लोगों को। सड़क पर आप देखिए, सुबह के 7 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जो भी गाड़ी सड़क पर निकल रही है हेडलाइट ऑन है, डिपर ऑन है और यहां तक कि बहुत लो विजिबिलिटी है, वेरी पुअर जिसे कहते हैं, विजिबिलिटी वेरी पुअर है और बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को सड़क पर जो लोग गाड़ी लेकर निकले हैं। और ठंड का आलम इसी तरीके से अभी बना रहेगा। देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी तकरीबन 1 हफ्ते तक इसी तरीके से शीतलहर चलेगी और कोहरा लोगों को परेशान करेगा। बिल्कुल अनुभव, और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि राजधानी लखनऊ में कितनी ठंड पड़ रही है। हम मेरठ का रुख कर लेंगे। बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, मेरठ की अगर बात कर लें तो यहां पर सर्दी का क्या आलम है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में तो भयंकर इस वक्त सर्दी पड़ रही है और कोहरा भी लोगों को सता रहा है। देखिए प्राची, मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी लगातार जारी है और जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अभी हफ्ते 10 दिन जो ठंड है वो लगातार जारी रहेगी और ठंड बढ़ने की आशंका भी है। लेकिन पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में जो कोहरे का कहर है वो लगातार जारी है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस वक्त हम मेरठ के कमिश्नरी चौक में मौजूद है प्राची, जहां पर कोहरे की धुंध तो कम है लेकिन जो ठंड है, जो ठिठुरन है वो लगातार जारी है और यही वजह है कि लोग अलाव जलाकर आग का सहारा ले रहे हैं। चाय की दुकानों में चाय की चुस्की लेकर के ठंड भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो ठंड है वो लगातार जारी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कई वर्षों का रिकॉर्ड इस बार ठंड ने तोड़ा है और जो डॉक्टर हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको इस ठंड से बचना चाहिए, क्योंकि ये ठंड कहीं ना कहीं उनके लिए एबीपी गंगा भी बलराम ही लोगों से अपील करेगा, क्योंकि सर्दी है तो ऐसे में अपने आप को आप पैक्ड रखें और कोशिश करें कि घर में अगर रह सकते हैं तो घरों के भीतर रहे। अब जरा वाराणसी का रुख कर लेते हैं। नीतीश, वाराणसी में हाल क्या है? मैं आपको देखकर अंदाजा लगा सकता हूं क्योंकि आप पैक्ड दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, टेम्परेचर क्या है वहां पर, कितनी परेशानियां हो रही हैं, कोहरा है या नहीं है?
राजीव, ठंड से कांप रहा है पूर्वांचल, चाहे बनारस हो या इसके पास के जिले हो, चाहे मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र, हर ओर आपको ठंड का प्रचंड असर दिखाई देगा। पहले तस्वीरें दिखा लेते हैं। आप देखिए, चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा दिखाई देगा। तापमान लगभग 8 डिग्री से भी नीचे है और स्थिति यह है कि जो ठंड है वो लोगों को कपाती हुई नजर आ रही है। हाड़ कपाऊ ठंड है। कहीं कोई अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़े पहन रहा है, कोई चाय की चुस्की ले रहा है और इससे भी उन्हें कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, सड़क पर। आप देखिए, 7 बजे के बाद यहां पर लोग अपने कार्यालयों की ओर जल्दी जल्दी जाते हैं, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार कैसे थमी हुई है आप सामने देख सकते हैं। हेडलाइट के सहारे पर गाड़ियां हैं और वो भी धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई। आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बच बचा के जैसे भी ऑफिस अपने जा रहे हैं। अब जरा लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप लोग घरों से निकल रहे हैं, क्या सामने कुछ दिखाई दे रहा है? स्थिति क्या है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं संकल्प ट्यूटोरियल कोचिंग अर्दली बाजार में पढ़ता हूँ। मैं राजापुर कमौली से आता हूँ। मेरा नाम डीएन पाल है। मैं रास्ते में बहुत स्लो साइकिल चलाकर आता हूँ। छात्र बहुत धीमे धीमे आए हैं। आप बताइए, आपने तो पूरा पहन रखा है, ठंडी क्या है? ठंडी तो बहुत काफी है। अच्छा, पिछले सालों में ऐसी पड़ी थी क्या? नहीं, पिछले साल तो नहीं पड़ी। पिछले साल नहीं पड़ी। पिछले साल। अच्छा, एक चीज जानेंगे कि बीते जो 2-3 दिनों से जिस तरह से कोहरा छाया रह रहा है, कितनी परेशानियां हो रही हैं? आप लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। परेशानी का काम तो करना ही है, परेशानी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काम करना है, परेशानी हो तो भी करेंगे, लेकिन ठंड लोग झेल रहे हैं। प्रशासनिक इंतजामों की भी बात कर लेते हैं राजीव। स्थिति पे आपको दिखाते रहे। हमारे कैमरा पर्सन से गुजारिश है कि यहां पर नगर निगम के इंतजाम जो हैं वो साफ तौर पर यह है कि जैसे शीतलहर का प्रकोप जब बढ़ेगा, आप सड़कों पर, चौराहों पर अलाव गिरा रहे हैं, उसमें सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी हमें नहीं कुछ दिखाई दे रहा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियां हो रही होंगी लोगों को। आपका नीतीश, अनुभव आपका और बलराम आपका, तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इन तस्वीरों के लिए बहुत शुक्रिया। तो जो तस्वीरें आपने अलग अलग हिस्सों की देखी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलें लोगों को हो रही होंगी। प्राची, ठंड बहुत है। बिल्कुल ठंड बहुत है राजीव, और ऐसे में हम तो यही अपील करते हैं लोगों से कि अगर जरूरत ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें, और अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो इंतजाम करके निकलें, गर्म कपड़े जरूर पहने और जहां जरूरत हो सके तो आप अलाव का भी सहारा ले सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।